भारतीय वायुसेना इस समय अपनी आसमानी ताकत को आज की जरूरतों और कल की चुनौतियों के बीच संतुलित करने की बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। इसी रणनीति के तहत एक ओर फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, तो दूसरी ओर रूस के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट सुखोई 57 का विकल्प अभी पूरी तरह बंद नहीं किया गया है। रक्षा मंत्रालय से जुड़े शीर्ष अधिकारियों का साफ कहना है कि राफेल मौजूदा हालात की जरूरत है, जबकि सुखोई 57 भविष्य के भीषण और हाईटेक युद्धों में गेम चेंजर साबित हो सकता है। भारत ने 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए पहला ठोस कदम जरूर उठा लिया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सुखोई 57 को लेकर विचार खत्म हो गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक राफेल प्रस्ताव को मंजूरी मिलना सिर्फ तात्कालिक जरूरतों से जुड़ा फैसला है। सरकार अब भी सुखोई 57 के विकल्प पर गंभीर मंथन कर रही है। असल में राफेल और सुखोई 57 दोनों की भूमिका अलग अलग है। राफेल एक अत्याधुनिक 4.5 पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे वायुसेना की घटती स्क्वाड्रन संख्या को तेजी से पूरा करने के लिए चुना जा रहा है। वहीं सुखोई 57 एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है, जिसे भविष्य की उच्च तीव्रता वाली जंगों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास केवल 29 फाइटर स्क्वाड्रन बचे हैं, जबकि 2 मोर्चों पर युद्ध की स्थिति में 42 स्क्वाड्रन की जरूरत मानी जाती है। यही वजह है कि राफेल डील को तत्काल समाधान के तौर पर आगे बढ़ाया गया है। चूंकि राफेल पहले से भारतीय वायुसेना में सेवा दे रहा है, इसलिए इसका इंडक्शन भी अपेक्षाकृत तेज हो सकता है। दूसरी ओर सुखोई 57 को लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक तैयारी के लिहाज से अहम माना जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि भारत भविष्य में इसकी सीमित संख्या में कुछ स्क्वाड्रन शामिल कर सकता है। राफेल अपनी बहुउद्देशीय क्षमता, भरोसेमंद एवियोनिक्स, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और सटीक हथियारों के लिए जाना जाता है। यह हवा से हवा, हवा से जमीन और यहां तक कि परमाणु डिलीवरी जैसी भूमिकाएं निभाने में भी सक्षम है, जो मौजूदा हालात में इसे बेहद प्रभावी बनाता है। वहीं सुखोई 57 की ताकत उसकी 5वीं पीढ़ी की स्टेल्थ क्षमताओं में छिपी है। स्टेल्थ डिजाइन, सुपर क्रूज क्षमता, एडवांस सेंसर फ्यूजन, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और एआई आधारित सिस्टम इसे दुश्मन के एयर डिफेंस नेटवर्क में गहराई तक घुसने और बिना पकड़े लौट आने में सक्षम बनाते हैं। खासकर तब जब चीन जैसे देश 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर तैनात कर चुके हैं। ऐसे में सुखोई 57 जैसी क्षमताएं सामरिक संतुलन बनाए रखने के लिए बेहद अहम मानी जा रही हैं। सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के पूर्व महानिदेशक और रक्षा विशेषज्ञ एयर मार्शल अनिल चोपड़ा का कहना है कि 114 राफेल की डील में किसी भी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। साथ ही रणनीतिक संतुलन के लिए रूस से सुखोई 57 की कुछ स्क्वाड्रन लेने पर भी विचार किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत के अपने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोजेक्ट AMCA को ध्यान में रखते हुए सुखोई 57 का भारत में निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। कई विशेषज्ञों की राय है कि सुखोई 57 को अगर खरीदा भी जाए तो केवल ऑफ द शेल्फ यानी बना बनाया विमान लिया जाए, ताकि भारत के अपने स्वदेशी रक्षा कार्यक्रमों पर कोई असर न पड़े। कुल मिलाकर भारत की रणनीति साफ है। आज की जरूरत के लिए राफेल और कल की तैयारी के लिए सुखोई 57। यही संतुलन भारतीय वायुसेना को आने वाले दशकों के लिए और ज्यादा मजबूत बना सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी मनोरंजक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।